एचसीएस 2023 के आपके जो इंटरव्यू आने वाले हैं अप्रोक्सीमेटली 9 तारीख की टेंटेटिव डेट है, तो तब से स्टार्ट हो जाएंगे। कल रात को एक लाइव सेशन जूम पे लिया गया था भावेश के साथ। भावेश लास्ट ईयर एसडीएम सेलेक्ट हुए थे, एचसीएस एग्जीक्यूटिव इनको मिला था, एंड ही आल्सो गॉट सेलेक्टेड इन यूपीएससी सिविल सर्विसेज 2022 एंड ही सिक्योर्ड 280th रैंक। और लास्ट टाइम एचसीएस में भावेश ने हाईएस्ट मार्क्स सिक्योर करे थे। तो उसी चीज को ध्यान में रखते हुए कि कैसे उनका एक्सपीरियंस जो है आप लोगों के इंटरव्यू में हेल्प कर सकता है, ये लाइव सेशन लिया गया था। काफी स्टूडेंट्स ने लाइव सेशन ज्वाइन किया एंड कुछ स्टूडेंट्स ने मिस भी कर दिया था। सो वी रिकॉर्डेड द सेशन। आप आराम से इस सेशन को, रिकॉर्डेड सेशन को देख सकते हैं। काफी क्वेश्चन आंसर फॉर्मेट में डिस्कस हुआ है, क्या क्या चीजों का ध्यान रखना है, कौन से क्वेश्चन इंपॉर्टेंटली आपको प्रिपेयर करने हैं। सो वॉच दिस सेशन टिल द एंड, ताकि जो भी इंसाइट्स हैं भावेश की और मेरे एक्सपीरियंस के आपको मिल सके। उसके अलावा जो एचसीएस का 2023 इंटरव्यू गाइडेंस प्रोग्राम अभी चल रहा है, क्योंकि एक ही हफ्ता आप लोगों के लिए बचा हुआ है, तो उसी के रिगार्डिंग उसका फॉर्म आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। जो स्टूडेंट कनेक्ट होके इस प्रोग्राम से ज्वाइन करना चाहते हैं, मोस्ट वेलकम। इसमें एक पर्सनल सेशन रहेगा मेरे साथ और एक आपका पैनल मॉक इंटरव्यू रहेगा। 2 चीजें रहेंगी। उसके अलावा नेशनल करंट अफेयर, हरियाणा करंट अफेयर, और डेली बेसिस पे आपको 8 to 10 क्वेश्चंस दिए जाएंगे जो आपको प्रिपेयर करने हैं एज ए टास्क, जिनको आप रिकॉर्ड करके हमें भी भेज सकते हैं, ताकि उसमें कोई भी इनपुट हमारी तरफ से अगर प्रोवाइड कराना हो तो हम आपको प्रोवाइड करा सकें, ताकि आप रेगुलर बेसिस पे इंप्रूव कर सकें। और भी अगर कोई भी डाउट इंटरव्यू का रहेगा तो वो एक ग्रुप बनाया है टेलीग्राम ग्रुप का, आपको उसमें ऐड कर दिया जाएगा और आप अपने डाउट उस ग्रुप के थ्रू भी पूछ सकते हैं, और मेरा पर्सनल नंबर भी आप लोगों को मिल जाएगा। तो वॉच दिस वीडियो, आराम से कंप्लीट सेशन है, जूम मीटिंग का सेशन है, एंड आई होप दिस विल हेल्प यू इन योर इंटरव्यू प्रिपरेशन। थिंक भावेश 280th रैंक थी भावेश, राइट? हाँ जी सर। ठीक है। और अभी भावेश ने फिर से पेपर दिया है टू इम्प्रूव रैंक, जो कि हमारे सिविल सर्विसेज की प्रिपरेशन का एक बहुत बड़ा हिस्सा होता है। ये मतलब ये प्रोसेस ही रहता है। बहुत अच्छा करने के बाद भी देयर इज अ स्कोप कि और भी अच्छा किया जा सकता है। एंड आई एम डेफिनेट, मतलब आई एम प्रीटी श्योर कि भावेश विल बी आईएएस ऑफिसर, एंड आई वांट कि हरियाणा में ही भावेश आए, होम स्टेट में ही, क्योंकि वी नीड गुड ऑफिसर्स हियर एज वेल। और हरियाणा में भी वो भी रहता ही है कि भाई सब कुछ अच्छे से हो। अब हम भावेश इसको स्टार्ट करते हैं, और मैंने कुछ क्वेश्चंस प्रिपेयर करे थे जो मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, उनके थ्रू आपका जो एक्सपीरियंस था। हाँ, वन मोर थिंग विच आई फॉरगॉट टू टेल इज, भावेश के सबसे हाईएस्ट मार्क्स थे, और भावेश जब मॉक इंटरव्यू में आए थे तो वी वर 3 पैनल मेंबर्स, और जब हमारी भविष्य से बात हो रही थी तो एट सच एन यंग एज, और जो थॉट्स की क्लैरिटी थी उसको देख के ही, मतलब जैसे होता है कि एक चीज ऐसा लगता है कि हाँ, मतलब थिंग्स आर हियर, कि ये जो आदमी है ही इज गुड टू बी इनटू द सर्विसेज एंड ही कैन सर्व वेल, वो समझ में आ जाता है। तो उस पोजीशन में वो जो हमारा मॉक इंटरव्यू था वो अपने आप ही पहुंच गया था, एंड एवरी वन ऑफ अस सेड कि भावेश, हमारी एक्सपेक्टेशन यही थी उस टाइम भी कि टॉप 3 में तो आएंगे ही आएंगे, हमें लग ही रहा था कि टॉप पे आएगा। बट वो होता है कि पता नहीं रहता। और बहुत खुशी भी हुई जिस दिन रिजल्ट आया था, और उस दिन हमने मार्क्स देखे तो बहुत अच्छा लगा कि मतलब ही गोट व्हाट ही डिजर्व्ड। तो अब वी विल स्टार्ट विद दिस भावेश। ओके, फर्स्ट जी सर। भावेश, पहला तो आई वुड लाइक टू नो कि जैसे सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होता है ना, जैसे कॉमन क्वेश्चन से, ताकि वही हेल्प करेंगे, कि सबसे पहले तो यही रहता है कि व्हाई सिविल सर्विसेज। तो व्हाट वाज योर रीजन, व्हाई डिड यू वांट, मतलब चूज सिविल सर्विसेज? जी सर, इसके लिए ये सवाल मेरे से इंटरव्यू में भी पूछा था, एचसीएस के इंटरव्यू में। सो मेरी सभी को ये सलाह रहेगी कि ऐसे जो बेसिक क्वेश्चन होते हैं ना, आप इन्हें प्रिपेयर कीजिए, अपने अंदर झांकिए, एंड यू शुड बी क्लियर दैट दिस इज माय आंसर, माय ऑनेस्ट आंसर, एंड इट गेट्स थ्रू। जब आप इंटरव्यू में बोलते हैं, बिकॉज यू आर इन सच अ नर्वस स्टेट दैट यू आर नॉट एबल टू मेक अप थिंग्स, तो जो अंदर का व्यक्तित्व है वो निकल के आता है। सो आई वुड सजेस्ट दैट ऐसे ऐसे कॉमन आंसर्स यू प्रिपेयर, दैट वाई सिविल सर्विसेज, और हरियाणा में क्या प्रॉब्लम्स हैं, एंड व्हाट विल यू डू व्हेन यू बिकम एन एचसीएस ऑफिसर, व्हाट इज द फर्स्ट थिंग यू डू। ऐसे बेसिक क्वेश्चन सब प्रिपेयर कीजिए। मेरे से जब ये सवाल पूछा था
तो मेरा आंसर ये था कि बिकॉज ऑफ माई बैकग्राउंड इन सोशल साइंसेस, I realized that to solve the problems of society, you need to think at a systemic level and approach them in a way that you are not approaching a single aspect of the problem, but you are solving them comprehensively. And as a generalist in civil services, because that is what the system is, that we are all generalists, we are not specialists. So as a generalist, I will be able to tackle them better. That is why I chose civil services, and it was driven by a genuine impulse to serve my society, to make this country a better place. तो ऐसा सब कहेंगे मेक दिस कंट्री बेटर, ये मैंने भी कहा ही था, बट उसके पीछे एक बड़ी रीजनिंग होनी चाहिए, आपका अपना पर्सनल रीजन होना चाहिए। जी सर। बिल्कुल बिल्कुल भावेश, आई कंप्लीटली एग्री। और यहाँ पे ऐसा नहीं होता है कि कोई भी सवाल का आंसर ना सही और गलत होगा। इंटरव्यू में एक चीज आपको हमेशा समझ लेनी है, आपका जो भी आंसर है इट इज मतलब बिल्कुल करेक्ट, बट द पॉइंट इज क्या आप उसको जस्टिफाई कर पा रहे हैं। कई बार हमारे दिमाग में बहुत सारे ये थॉट्स आते हैं कि आपका गैप हो गया, जॉब के साथ तैयारी कर रहे हैं, विदाउट जॉब तैयारी कर रहे हैं, 4 साल हो गए, 5 साल हो गए, तो उन चीज़ों से फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि वहाँ पे जो वैरायटी ऑफ कैंडिडेट्स होती हैं और जो डाइवर्सिटी होती है वो मतलब गुड एनफ होता है, हर टाइप के आपको कैंडिडेट्स मिलेंगे, ठीक है। बट हाँ, आप एक तो अपने आप को जस्टिफाई कर पा रहे हैं कि मैंने ये प्रिपरेशन क्यों करी, एंड आई एम क्लियर विद माई रीजन। तो सेम रीजन चाहे 100 स्टूडेंट्स का हो, बट जो अपने रीजन में क्लियर है वही उसको जस्टिफाई कर पाएगा। तो पहली चीज यही यही ये क्वेश्चन इसीलिए मैंने रखा था कि आप लोग भी इसको पॉइंट्स नोट डाउन करें। रीजन हो सकता है 1, हो सकता है 2, हो सकता है 3, हो सकता है, तो जो भी 1, 2, 3 रीजन आपके हों, और उसको हमेशा स्ट्रक्चर्ड रखें और उसको बार बार प्रैक्टिस करें, ताकि वो आंसर आपका खुद ही हो जाए। ऐसा नहीं होता कि पहली ही बार में आप बोलोगे कि हाँ जी मेरे ये रीजन है, आप खुद भी कन्विंस नहीं हो पाओगे कई बार। तो आपको उसको बार बार रिपीट करना पड़ेगा। तो ये प्रैक्टिस चाहे हम वीडियो बना के भी कर सकते हैं, चाहे मिरर प्रैक्टिस जो हम बोलते हैं वो भी करी जा सकती है, ठीक है। ओके, नेक्स्ट भावेश, जैसे अब इंटरव्यू में, क्योंकि बिकॉज यू स्कोर्ड हाईएस्ट, तो व्हाट डू यू थिंक, मतलब व्हाट वाज द रीजन कि आपको ही हाईएस्ट क्यों मिले अकॉर्डिंग टू यू, एंड उसमें से कौन सी चीजें, मतलब ऐसी चीजें जो आपको लगता है, और वो चीजें जो अभी 7-8 डेज में, बिकॉज दे हैव वेरी लिमिटेड अमाउंट ऑफ टाइम, जो जो इम्प्लीमेंटेबल हैं उनको भी थोड़ा सा आप एक्सप्लेन करके बताएं, ताकि उन्हीं चीजों पे मतलब प्रायोरिटी वाइज 1 or 2 थिंग्स विच दे कैन फोकस इन दीज 7 डेज, ताकि वही ज्यादा हेल्पफुल हो उनके लिए। जी सर। सर पहला तो है, जो आप बोल रहे हो, यू शुड हैव अंडरस्टैंडिंग अबाउट व्हाट यू आर स्पीकिंग इन द इंटरव्यू। It should not be something that you read and you are parroting it in front of the panel. It is something that you must understand yourself. You should have depth of understanding, expanse of knowledge, and then enough capacity to analyze the problem and give solutions accordingly, give creative solutions. तो इसका करने का बेस्ट तरीका है कि जब आप अखबार पढ़ रहे हैं या कमिंग अक्रॉस कोई मैगजीन पढ़ रहे हैं, तो आप उसके बारे में यू स्टे विद द टॉपिक। जैसे आजकल इंडिया कनाडा का चल रहा है, तो इस पे खालिस्तान पे बन सकता है, सिक्स का इंडिया की सोसाइटी में कंट्रीब्यूशन पे बन सकता है। सो व्हेन यू आर रीडिंग, आपने कोई एडिटोरियल भी पढ़ा या फिर वैसे ही आपके सामने कोई खबर आ गई, सो यू स्टे विद द न्यूज, यू थिंक फ्रॉम डिफरेंट एस्पेक्ट्स, थिंक फ्रॉम डिफरेंट वेंटेज पॉइंट्स, कि क्या पॉजिटिव है, क्या नेगेटिव है, क्या किया जा सकता है, अगर ये किया तो इससे इसके परिणाम क्या होंगे, दुष्परिणाम क्या होंगे, फिर उसको रेक्टिफाई करने के लिए क्या किया जा सकता है। सो यू विल बी इन अ कन्वर्सेशन विद योरसेल्फ and make sure that you're conversing with yourself in a manner, in a tone, in the language in which you will be appearing in the interview. If I'm speaking in English, if I have to speak in English in the interview, I'll speak in English with myself on that issue. So when you're doing this, first you're articulating to yourself. You are the best judge of what you're speaking. Secondly, you are reasoning it with yourself. You are in a dialectic manner, you are making a counter argument to yourself. So in that process, it becomes very much like an interview with yourself. And more you do it, more you'll realize that my first opinion was wrong. That more I think about it, I'm developing diversity of opinion and I'm able to appreciate different viewpoints. And when you're able to do that, you can convey that to the panel as well. That if they ask you over a question, you can give 2-3 viewpoints, and then you can say that, sir, I think the first viewpoint is more valid, but I see merit in the second viewpoint.
and some merit in the third viewpoint, and as a civil servant I'll implement all three of them with given weightage as I think appropriate. तो ऐसे आपको खुद के साथ बातचीत करनी है। ओके भावेश। और जैसे भावेश बता रहे हैं, तो डेफिनेटली हमेशा जब हमें पहले लगता है ना, तो पहला जो आंसर आपका प्रिपेयर होता है तो आपको लगता है कि यही आंसर सबसे बेस्ट हो सकता है। बट आपको उसी में 4 5 6 बार जब आप देखेंगे, तो आपको व्यू पॉइंट्स डिफरेंट डिफरेंट लेके आने हैं। प्लस एक बायसनेस जो है वो आपके अंदर नहीं होनी चाहिए किसी भी चीज को लेके। यू शुड बी एबल टू गिव मल्टीपल पर्सपेक्टिव, सर ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है। क्योंकि वो जो बायसनेस है वो आपका एक कंजर्वेटिव, जैसे हर जॉब की कुछ रिक्वायरमेंट्स होती हैं, इस जॉब की रिक्वायरमेंट में वो बायसनेस काम नहीं करेगी, क्योंकि यू हैव टू डील विद डाइवर्सिटी ऑफ पीपल। ठीक है, वहां पे मल्टीपल ऑफ प्रॉब्लम्स होती हैं, आप उसको बहुत नैरो पर्सपेक्टिव से कभी भी नहीं देख सकते। सो दैट इज द रीजन कि आप कभी, मतलब जो बायसनेस है वो अप्रिशिएट नहीं करी जाती, स्पेशली इन द आंसर। वो अगर एक दो बार कभी झलक जाती है तो वो नेगेटिवली इम्पैक्ट करती है। तो आपको जो वर्ड्स चूज करने हैं इन ईच एंड एवरी आंसर, दोज शुड बी वेरी प्रिसाइज, और वो पहले से ही आर्टिकुलेटेड होने चाहिए। ठीक है। ओके भावेश, वन थिंग विच वी हियर ऑफन, कि जैसे इंटरव्यू को एक डायरेक्ट करने वाली बात आती है, कि मान लो मैंने आपसे कोई सवाल पूछा, देन आपने कुछ आंसर किया, फिर वहां से कोई सवाल आया, तो व्हाट वाज योर एक्सपीरियंस एंड व्हाट डू यू थिंक, क्योंकि यूपीएससी का भी इंटरव्यू था, तो इस डायरेक्शन में कितना जाता है और कितना होने के चांसेस होते हैं? क्या ये किया भी जा सकता है बाय द स्टूडेंट्स जो इंटरव्यू की तैयारी कर रहे हैं? जी सर, मेरे एक्सपीरियंस में दो टाइप के पैनलिस्ट्स होते हैं। वन इज हु इज गुड एट कन्वर्सेशन, जो आपसे बातचीत करना चाहते हैं। दे विल आस्क यू अ वेरी जनरल सा क्वेश्चन, देन बेस्ड ऑन योर आंसर देन दे विल पिक एंड चूज, एंड उसी के ऊपर कन्वर्सेशन चलेगी लाइक अ चेन। एंड सेकंड आर द पीपल जो पहले से ही अपने क्वेश्चंस बना के लाते हैं कि ये पूछें, विच आर जनरली जनरल नॉलेज बेस्ड, और उसके ऊपर वेर यू कैन नॉट डायरेक्ट बिकॉज दे आर मोर और लेस, उनका सेट पैटर्न होता है। सो इन द फर्स्ट केस, इन माय एक्सपीरियंस यू कैन थोड़ा सा, बिकॉज यू मस्ट अंडरस्टैंड कि इंटरव्यूअर को थोड़ी सी ऐसी बातें पसंद आती हैं जिन पे सवाल बन सकें। इफ यू आर एबल टू आर्टिकुलेट इट वेल, if you are able to defend your position, if you have the depth of understanding, then I'd suggest you go for directing the interview. जैसे यूपीएससी के केस में हुआ था, तो मैं स्पोर्ट्स में काफी इन्वॉल्व था, तो उन्हें कुछ जनरल से सवाल, उसमें तो डेफ होता है, इसमें आपके एचसीएस में तो डेफ भी नहीं होगा, यू जस्ट गो देयर, उन्हें कुछ पता नहीं होता। तो उन्हें कुछ स्पोर्ट्स के बारे में सवाल पूछे, तो मैंने थोड़ा सा ऐसे कॉन्ट्रोवर्शियल सा ओपिनियन दिया, फिर उन्हें उस पर सवाल पूछा एंड देन आई डिफेंडेड इट। तो उस पर काफी लंबी डिस्कशन चली थी, तो भी मेरा काफी पॉजिटिव गया था। द मेंबर्स वर क्वाइट सेटिस्फाइड एंड आई वाज वेरी हैप्पी कि उन्होंने सवाल पूछा, बिकॉज मेरे अंदर से आ गया था कि हाँ, इस पे इंटरव्यू चलाना है मुझे। तो ऐसे ऐसे यू विल फाइंड सम पैनलिस्ट्स। एचसीएस में भी पिछली बार काफी अच्छे पैनलिस्ट्स थे। तो मेरे केस में जो था, देयर वर टू पैनलिस्ट्स हु वांटेड टू डिस्कस, एंड देयर वर टू पैनलिस्ट्स हु वांटेड टू, हु हैड देयर ओन क्वेश्चंस। एक ने बजट पे पूछा था, एक ने पंचायती राज पे पूछा था। And the chairperson usually asks one or two questions, and last में एक उन्होंने नॉर्मल सा सवाल पूछा था कि if you become HCS, आप हरियाणा में सबसे पहली चीज, which was the thing you'd like to change. So my understanding is, if you have the depth of interest, go for that. Try to make a conversation out of it. Give long but articulate answers. Unnecessary खिंचे हुए नहीं होने चाहिए, और ऐसा भी नहीं हो कि आप बोले ही जा रहे हो, but give answers that show कि हाँ, आई अंडरस्टैंड दिस पॉइंट फ्रॉम ऑल द पर्सपेक्टिव्स, एंड मेरा जेन्युइन ओपिनियन है, मैं पढ़ी पढ़ाई नहीं बात बोल रहा, आई एम एन ऑनेस्ट थिंकर, आई एम एन ओरिजिनल थिंकर। तो आई थिंक दैट हैज अ वेरी गुड इंप्रेशन। अनदर थिंग जो सर कह रहे थे बायसनेस के ऊपर, मेरे दिमाग में पिछली बार काफी ये सवाल था कि अगर गवर्नमेंट पॉलिसी पे कोई सवाल पूछ लिया, या फिर इंडिया के किसी, क्योंकि मेरा पॉलिटिकल साइंस सब्जेक्ट था, तो आईआर में किसी इशू पे, रशिया यूक्रेन पे इंडिया के स्टैंड के बारे में पूछ लिया, तो शुड आई क्रिटिसाइज द गवर्नमेंट और शुड आई प्रेज द गवर्नमेंट? तो उसका मेरे हिसाब से जो करना चाहिए आपको, यू शुड हैव क्रिटिकल थिंकिंग। क्रिटिक द गवर्नमेंट, डू नॉट क्रिटिसाइज इट। जहां पे आपको जेन्युइनली लगता है कि थिंग्स कैन बी बेटर एंड यू हैव साउंड रीजनिंग फॉर दैट एंड यू कैन डिफेंड योर ओपिनियन, देन गो फॉर इट। दे डोंट वांट yes men. They want people with original thinking who can go and implement solutions, who can come up with creative solutions. तो आप अगर क्रिटिक कर सकते हैं विदाउट क्रिटिसाइजिंग, दैट इज द बेस्ट अप्रोच इन माय ओपिनियन। राइट भावेश, आई कंप्लीटली एग्री।
और यहाँ पे अगेन वही है थोड़ा सा वही क्रिटिकल थिंकिंग बायसनेस, इन दोनों में बैलेंस बनाना पड़े। बायसनेस होता है कि वही आप उसको जस्टिफाई नहीं कर पा रहे बट यू हैव दैट ओपिनियन। बट क्रिटिकल थिंकिंग में क्या आता है, यू हैव द सेम ओपिनियन बट यू हैव द जस्टिफिकेशन ऑल्सो एंड द राइट जस्टिफिकेशन, नॉट लाइक कि कुछ भी बोल दिया। तो यही डिफरेंस होता है कि मतलब एक चीज आपने समझ के बोली है, एक चीज सिर्फ बोल दी, तो वो नहीं होना चाहिए। एंड इसे दो तीन बातें जो भावेश ने बोली उन पे मैं ऐड करना चाहूंगा। पैनलिस्ट, पहली चीज तो आप एक तो कुछ कुछ चीजों को नोट करते रहें जो जो हम डिस्कस कर रहे हैं। एक ये चीज मत दिमाग में रखना कि एचसीएस में पता नहीं उतने अच्छे पैनलिस्ट होंगे या नहीं होंगे। दे आर इक्वली गुड, दे आस्क रियली गुड क्वेश्चंस और अच्छे से ही इंटरव्यू होता है। ठीक है, ये चीज। और ये जो डायरेक्शन और वो वाली बात है, बिल्कुल सही है कि इंटरव्यू में भी हम जनरली दो टाइप्स ही देखते हैं, स्ट्रक्चर्ड और नॉन स्ट्रक्चर्ड। तो दोनों टाइप के मेंबर मिलेंगे और ट्राई करना है, यही होती है प्रिपरेशन। कि जब आप ट्राई कर रहे हैं तो जो अनस्ट्रक्चर्ड इंटरव्यू है, जनरली ये अनस्ट्रक्चर्ड वाले जो दो तीन मेंबर, मान लो अगर एक दो मेंबर भी मिले, तो वहां से एक के बाद दो, दो के बाद तीन, तो आपको एटलीस्ट 3-4 लेयर्स में चीजें प्रिपेयर करनी पड़ेंगी। बिकॉज यू डोंट नो। एक ये वाली जो तैयारी है जो हम मेंस के टाइम पे करते हैं, जिसमें एक स्ट्रक्चर्ड वे में होती है कि अच्छा ये क्या है बता दिया, ये क्या है बता दिया। बट जब आपसे ऐसे ही सवाल कि अगर आप सेलेक्ट हुए तो आप क्या करेंगे, व्हाट डू यू थिंक आर द मतलब मेजर प्रॉब्लम्स, तो वहां पे आपको अपने हिसाब से 3 प्रॉब्लम्स बतानी है या 2 प्रॉब्लम जो भी वो पूछ रहे हैं। वहां पे ऐसा नहीं कि मेंस का आंसर हम लिखने लग रहे हैं, क्योंकि वहां पे जब आप खुद से आर्टिकुलेट करेंगे उन आंसर्स को, तो वहां पे एक एक दो दो वर्ड ऐसे होंगे जो आपके अपने होंगे। और वहां से फिर आप उस लेयर को प्रिपेयर कर सकते हैं, नेक्स्ट लेयर जो आ सकती है इंटरव्यू की। क्योंकि वो जो वर्ड होगा, जैसे भावेश ने कहा ना कि थोड़ा सा कंट्रोवर्शियल, कंट्रोवर्शियल इन सेंस कि मतलब एक इंटरेस्ट आ जाता है कि यार ये चीज क्या बोल दी इसने, लेट मी आस्क समथिंग मोर अबाउट इट। जैसे हमें, मुझे भी याद है जब मॉक इंटरव्यू भी कर रहे थे, तब भी हम 1 से 2, 2 से 4, 2 से 5 सारे ऐसे ही इंटरव्यू निकला था। और जो कन्वर्सेशन चलती जा रही थी, एंड इन द एंड व्हाट मैटर्स इज, आर यू हैविंग ए गुड कन्वर्सेशन विद द कैंडिडेट। उनको उसी में ही लगता है कि क्या ये मैच्योर इनफ है, इनको सिर्फ आंसर्स ही नहीं, वो आंसर अच्छे से मतलब विद रीजन पता भी है। क्योंकि इंटरव्यू के लिए जो स्टूडेंट जा रहे हैं दे आर प्रिपेयर्ड अनफ, मतलब उनकी तैयारी तो ठीक ठाक है। अब वही, क्या आप अपने थॉट्स को क्लैरिटी के साथ, आर्टिकुलेशन के साथ रख पा रहे हैं। तो ये सारी की सारी प्रैक्टिस आपका जो भी चलेंगे 7-8 डेज, आप लिखें, बात करें, यही सारी चीजें रहेंगी। ओके भावेश, नाउ लेट मी आस्क यू कि जैसे कौन सी 4-5 चीजें हैं जिन पे इंटरव्यू के दौरान प्रिपरेशन में फोकस रखना है। फॉर एग्जांपल जैसे हरियाणा या फिर करंट के हिसाब से या फिर पर्सनल के हिसाब से, वो थोड़ा सा बता दीजिए। और कम्युनिकेशन और जो हम बात कर रहे हैं उसमें किस तरीके से इन 7 दिनों में कितना तो टाइम दें, जो हम मिरर प्रैक्टिस बोल रहे हैं या फिर मॉक इंटरव्यू बोल रहे हैं। और मतलब आवर्स के हिसाब से बता दो या मिनट्स के हिसाब से कि कितना सफिशिएंटली गुड रहेगा डेली बेसिस पे, कि इतना तो देना ही चाहिए, ताकि वो क्लैरिटी आए। और थर्ड चीज कि मॉक्स वगैरह क्योंकि टाइम कम है, तो हाउ मेनी मॉक्स विल बी गुड इनफ, कम भी ना रहे और अननेसेसरली ज्यादा भी ना हो। सर पहला तो ये है कि जो बेसिक सी चीजें, हरियाणा तो आपको करना ही है। हरियाणा पे जो डायरेक्ट फैक्चुअल सवाल पूछ लेते हैं, बिकॉज एक आधा मान लीजिए पैनलिस्ट जो, अच्छा मैं ये बता दूं कि स्ट्रक्चर क्या रहता है इंटरव्यू का, क्योंकि हिसाब से आपको आइडिया आ जाएगा। फर्स्ट ऑफ ऑल, आपको आप जाएंगे वहां पे, आपको एक रूम में बिठाया जाएगा, आपकी डॉक्यूमेंट्स चेक होंगी, एंड आई गेस 61 है तो 1 या 2 दिन में ही आपका फिनिश कर देंगे, वाइंड अप कर देंगे। तो उसके बाद आपको आधे घंटे में आपकी डॉक्यूमेंट्स चेक होती हैं, फिर वो कुछ कुछ करके 4-5 करके बुलाते हैं आपको। एचपीएससी के अंदर पहले आप ग्राउंड फ्लोर पे बैठते हैं, फिर फर्स्ट फ्लोर पे लेके जाते हैं। अराउंड 10 पीपल आर वेटिंग। हमारे टाइम में शायद 5 पैनल्स थे, इस बार पता नहीं कितने बनाएंगे। सो हैव टू वेट देयर। आपको पहले से इंस्ट्रक्शंस दी जाती हैं दैट यू डू नॉट हैव टू टेल योर नेम, योर स्टेट, इवन आपके कॉलेज का नाम भी नहीं बताना होता आपको, उससे कहीं आइडिया जाए कि स्टेट का है, या कंप्लीटली ऑब्सक्योरिटी रहती है कि आपको कुछ भी नहीं बताना है। बट इंटरव्यू के अंदर वो पूछ सकते हैं। मेरे से पूछ लिया था उन्होंने कि आप हरियाणा के ही हैं क्या। मेरे से ये भी पूछ लिया था कि आपका इंस्टीट्यूट कौन सा है। नाम और डिस्ट्रिक्ट तो मेरे से नहीं पूछा था,
बट यू डो नॉट हैव टू टेल एनीथिंग। तो अगर मान लीजिए उसमें इंटरव्यू पैनल में कोई ऐसा है जिसके हो कि थोड़ा सा कि हरियाणा का आदमी आना चाहिए, हरियाणा का लड़का लड़की आने चाहिए, तो वो हो सकता है कि ऐसी बात पूछ ले जो सिर्फ हरियाणा से रिलेटेड है, कोई फैक्चुअल बात हो सकती है, या फिर एनीथिंग दैट इज इन न्यूज इन हरियाणा, तो हरियाणा सेक्शन न्यूज़पेपर का पढ़ लीजिएगा। सेकेंडली करंट अफेयर्स तो है ही है, मोस्ट ऑफ दीज पीपल आर एक्स ब्यूरोक्रेट्स, तो उसमें IAS IFS होते हैं, तो IR की न्यूज जरूर फॉलो करनी है आपको। इकोनॉमिक्स की भी दे वुड नॉट आस्क एग्जैक्ट अनएम्प्लॉयमेंट रेट, हरियाणा का अनएम्प्लॉयमेंट रेट पूछ सकते हैं कि वो नेशनल एवरेज से 3 या 4 गुना ज्यादा रहता है। तो ऐसे ऐसे जो बर्निंग टॉपिक्स हैं वो आप उनके डेटा लर्न कर लेते हैं, तो इट एड्स ऑन। बट वहां पे आपको ये नहीं दिखाना कि मैं तो डेटा मशीन हूँ, जस्ट स्प्रिंकल ऑन टॉप थोड़ा थोड़ा सा, कि अच्छा लगे, उसे अलंकारित करने के लिए अपने आंसर को। तो इस हिसाब से आपको ये सारी चीजें प्रिपेयर करनी है। हरियाणा IR इकोनॉमिक्स की बेसिक अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए आपको। अनएम्प्लॉयमेंट है तो क्यों है, इन्फ्लेशन हो रही है तो क्यों हो रही है, वर्ल्ड इकोनॉमी में जो हो रहा है उसका इंडिया पे क्या इफेक्ट पड़ रहा है, उसकी बेसिक अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए। और उसके अलावा आप अपना सब्जेक्ट बता सकते हो, सब्जेक्ट पे रोक नहीं करते। आपसे पहला सवाल पूछते हैं कि इंट्रोड्यूस योरसेल्फ, यू कैन टेल कि मेरा ऑप्शनल सब्जेक्ट ये है, तो उस पर वो सवाल पूछेंगे। उसके अलावा आप करंट अफेयर्स करते रहिए बेसिक से, जो मैंने शुरू में ही कहा था कि आपके जो बेसिक आंसर्स हैं दैट यू मस्ट प्रिपेयर। हाँ, लेकिन वहां पे ये नहीं लगना चाहिए कि ये रट के आया ये सवाल, ऑर्गेनिक लगना चाहिए आंसर। सेकंड सर, आपका जो सवाल था कि कितना टाइम दे हम पढ़ने को और मॉक इंटरव्यू को और मिरर एक्सरसाइज को। आई थिंक both of them can go simultaneously. If you are studying, if you are reading a topic, then as I said earlier, you read the topic, you stay with yourself, you pose questions to yourself and you answer to yourself. Then you counter question to yourself and answer to yourself. Maybe you can do it in front of a mirror, maybe you can do it in front of a camera, then you can listen to your voice. Sometimes that becomes a little की हाँ यार थोड़ा थकान सी हो रही है इसमें, it can become a bit tiring, but my understanding is the more you converse with yourself, आपकी knowledge और articulation and everything, it is taken care of. तो both of them you can do simultaneously. आपका कोई भाई बहन है, कोई जानकार है, तो आप उनसे कह सकते हो कि मेरा इंटरव्यू ले ले यार 20-30 मिनट में, you can do that as well, फिर उसकी आप वीडियो देख सकते हैं। बट आई थिंक द मोर यू आर स्पीकिंग, चाहे आप मन मन में बोल रहे हैं, बाहर बोल रहे हैं, all day long in these 7 days, the better you will be. बिल्कुल। एंड अगेन मतलब क्योंकि वहां पे आपको सिर्फ बोलना ही है, और ऐसा भी नहीं है कि मतलब कुछ भी बोल के आ जाओगे। बहुत ही स्ट्रक्चर्ड, अच्छे तरीके से, वेल एजुकेटेड, पढ़े लिखे इंसान की तरह। तो यही चीज है, जैसे प्रैक्टिस विल मेक यू परफेक्ट। ठीक है। तो जितना भी टाइम, और ये बहुत अच्छा मुझे भावेश का सजेशन भी लगा, और क्योंकि यही चीजें प्रैक्टिकल एप्लीकेबिलिटी होती हैं। कुछ भी पढ़ा, हैव कन्वर्सेशन विद योरसेल्फ, और जितना ज्यादा बोलते जाएंगे, दोस्त से कर लिया या फिर मॉक भी दोगे, या फिर जैसे मान लेते हैं पर्सनल सेशन, वट एवर जो भी होंगे, तो उनके थ्रू वही है, पढ़ा प्रैक्टिस किया, पढ़ा प्रैक्टिस किया। ऑब्जर्व योरसेल्फ, कहाँ पे आप अटक रहे हैं, क्या हो रहा है, कुछ गलत शलत तो नहीं बोल रहे। कई बार क्या होता है इंटरव्यू में, अननेसेसरली जैसे बोलना कुछ चाह रहे होते हैं, कई स्टूडेंट आंसर में कुछ बोल जाते हैं, और वहां पे फिर अटक के कुछ कुछ हो जाता है। इसलिए आंसर्स भी प्रिपेयर करना जरूरी है, बट वो ऑर्गेनिक लगना भी उतना ही जरूरी है। तो ये डिफिकल्ट सी चीज हो जाती है। और मतलब ये चीज आपको समझनी पड़ेगी कि जो बिल्कुल ही बेसिक क्वेश्चंस है ना, वही सबसे ज्यादा डिफिकल्ट होते हैं प्रिपेयर करने। पहला, इंट्रोड्यूस योरसेल्फ। सेकंड, व्हाई डू यू वांट टू कम टू सिविल सर्विसेज। इनमें आंसर्स ना हमें खुद मिलते हैं, और हम दूसरों के आंसर से अपने आंसर्स बनाने की कोशिश करते हैं, और वो काफी आर्टिफिशियल से हो जाता है। तो वो आपको नहीं करने देना। आप अपने ओरिजिनल आंसर, जो भी आपका आंसर है, वट एवर थिंग्स जिनसे आप कन्विंस हुए हैं, उन्हीं को हर आंसर में ही लेके आना है। ठीक है, ये चीज। और आर्टिकुलेशन वाली बात से मैं एक और चीज कहना चाहूंगा कि आई रिमेम्बर एक आंसर, भविष्य अगर आपको याद हो, एक चीज मैंने पूछी थी आपसे ना शायद, 10 सोशल प्रॉब्लम्स ऑफ हरियाणा, 10 इकोनॉमिकल प्रॉब्लम्स। तो हम वहां पे 1 2 3 4 5 6, एंड भावेश वॉज कीप ऑन गोइंग 1 2 3 4। उसी टाइम पे वो सोच भी रहे हैं, बोल भी रहे हैं। तो एक चीज समझना, मतलब ऐसा नहीं है कि वहां 10 पूछेंगे, वहां 3 ही पूछेंगे, ये चीज हमने पहले भी क्लियर कर ली थी। बट
जितना सामने वाले स्टूडेंट चैलेंज करते हैं उतना ही फिर उनसे उनके पोटेंशियल को देखने के लिए कि अच्छा और कितना है इसमें दम, तो ये एक अपॉर्चुनिटी होती है आपके पास ना कि 10 पूछे है ना तो मैं 10 बता के दिखाऊं। तो ये वाली चीज कभी भी उस पे सोचना नहीं है कि यार 10 याद आएंगे या नहीं याद आएंगे, मेरे से ही 10 क्यों पूछ लिए। तो बिल्कुल ही फ्री होके मतलब टेक इट एज अ चैलेंज, अभी भी उसी हिसाब से ही आप प्रिपेयर करें। द मोर यू विल थिंक, उसी हिसाब से आपके आंसर्स आएंगे, उसी हिसाब से आप उसको ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस कर पाएंगे और उसी हिसाब से फिर रिजल्ट भी आएगा कि भाई मार्क्स भी उतने अच्छे मिलेंगे। एंड वन मोर थिंग, जैसे हरियाणा जीके की इंपॉर्टेंस के बारे में बात कर रहे थे, तो दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि अभी एक स्टूडेंट अपने पास अभी भी जुड़े हुए हैं जो ऑलरेडी सेलेक्टेड हैं एचसीएस में, बट उनसे भी हरियाणा के सवाल पूछे गए थे, बट ही वॉज नॉट एबल टू आंसर देम, मतलब जितना देना चाहिए था, और उसकी वजह से इंटरव्यू में भाई कहीं ना कहीं 4-5 नंबर कम हो जाते हैं और वो फिर सर्विस को इफेक्ट भी करता है। ठीक है, तो ट्राई यही करना है कि सारी चीजें एक साथ प्रिपेयर हों। और भाई एचसीएस एग्जीक्यूटिव सबका ड्रीम तो वही रहता है कि एग्जीक्यूटिव में आए सर्व करें, तो जितना अच्छे से इंटरव्यू में परफॉर्म करेंगे अच्छे मार्क्स आएंगे तो वहां पे रहेगा, और वो जो नेक्स्ट ईयर वाला जो साइकिल है उससे कहीं ना कहीं हम जल्दी निकल पाएंगे। ठीक है। अब ओके, नेक्स्ट भवेश, जैसे बेसिक जो रहता है ना, जैसे मान लीजिए उसके बारे में थोड़ा सा बता दीजिए कि द एंट्री जो रहती है या बैठने का जो रहता है पोस्चर, व्हाट शुड बी द पोस्चर, हैंड मूवमेंट्स कितनी हो सकती हैं कितनी नहीं हो सकती, ये कंफ्यूजन भी बहुत रहते हैं, बेसिक कंफ्यूजन ना। अपार्ट फ्रॉम ये सारी चीजें प्रिपेयर कर ली, कम्युनिकेशन भी कर लिया, तो वहां पे जाते टाइम हमें क्या क्या चीजों का ध्यान रखना है। ठीक है, मान लो हम डिसएग्री भी कर रहे हैं बोर्ड से, तब किस तरीके से डिसएग्री करना है, प्लस मान लो अगर हमें कोई आंसर नहीं भी आ रहा है, सो व्हाट आर द 2-3-4 वेज जिसमें हम उनको पोलाइटली मना भी कर सकते हैं, उसके हिसाब से थोड़ा सा होता जी सर, तो ये जो सारी टेक्निकलिटी सर ने गई, दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट, बिकॉज ये एक तो होता है रफ एजेस और एक होता है स्मूथ एजेस, तो इनका मामूली सा फर्क पड़ता है, बट एट अ अनकॉन्शियस लेवल दे इम्पैक्ट द है। जजमेंट ऑफ योर कैरेक्टर। तो आपकी जो एंट्री की बात है, क्या होगा कि आपको बुलाया जाएगा एंड यू विल बी आस्क्ड टू सिट ऑन अ चेयर आउटसाइड द रूम। आई एम श्योर कि 61 सिलेक्ट हुए सारे, बहुत ही वेल रेड स्टूडेंट्स हैं, काफियों ने इंटरव्यू भी दिए होंगे यूपीएससी के, एचसीएस के पिछली बार। हम्म। तो बट स्टिल आई टेल यू हाउ इट इज कि आपको बाहर बुलाया जाएगा, आपसे जो पहले स्टूडेंट था दे विल गो इनसाइड एंड देन यू विल बी सिटिंग देयर फॉर अबाउट 20 मिनट चलता है एचसीएस का इंटरव्यू, तो अबाउट 17-18 मिनट्स यू विल बी सिटिंग देयर। तो उस टाइम आपको सब टाइप की दिक्कतें होंगी, पसीना आएगा, सोचो ये क्या चल रहा है, वो क्या चल रहा है। वन थिंग सबसे इम्पोर्टेंट, इफ यू हैव टू यूज द वॉशरूम, गो यूज द वॉशरूम एंड बी एट मोस्ट फिजिकल ईज दैट यू कैन बी। मैं तो इनफैक्ट उस चेयर पे बैठा भी नहीं था, मैं तो बस खड़ा था इधर उधर, आई वाज बर्निंग ऑफ नर्वस एनर्जी। तो यू कैन डू दैट, बट आई वुड रिकमेंड दैट वट एवर यू डू, डोंट ट्राई टू थिंक कि क्या सवाल पूछेंगे। आप उस टाइम तक प्रिपेयर हो गया चुके हैं, जस्ट टेक इन लॉन्ग ब्रेथ्स, इधर उधर घूम लो, देख लो, जस्ट कीप योर माइंड ब्लैंक जितना हो सकता है, एंड जस्ट कीप टेलिंग योरसेल्फ कि हाँ, आई नो इट, I'll answer smartly, I'll tell what I really feel, I'll not try to make fool out of them, I'll not try to act too smart, I'll be who I am and I'm good enough. Be confident and you will ace it. फिर आपको बुलाया जाता है अंदर, then you'll enter. आप जैसे ही अंदर जाएंगे, फर्स्ट इट इज कस्टमरी कि कोई भी लेडी मेंबर बैठी है, यू ग्रीट हर फर्स्ट कि गुड मॉर्निंग मैम, एंड देन यू ग्रीट एवरीबडी एल्स, गुड मॉर्निंग सर, गुड मॉर्निंग सर, एंड देन यू गो नियर द चेयर, you just stand there and they'll ask you please be seated. आपको ये नहीं पूछना है may I sit, they'll ask you that please be seated. उसके बाद you'll say thank you with a smile on your face all the time. बहुत ज्यादा भी स्माइल नहीं करना है कि एकदम आर्टिफिशियल लगे, जस्ट लिटिल स्माइल जो ग्रेसफुल लगता है, हम्म। एंड देन यू विल ऑक्यूपाई द एंटायर चेयर। उसके कोने पे नहीं बैठना है, आराम से, बिल्कुल कि मैं आराम से, द बैक ऑफ योर, द लोअर पार्ट ऑफ योर बैक should touch the lower part of the chair. You are occupying the chair बड़े अच्छे से। अगर आप लड़कों का मैं बता सकता हूँ, लड़कियों का तो मुझे नहीं आइडिया कि साड़ी के साथ कैसे होता है, बट लड़कों का एक बटन होता है यहाँ पे आपके कोट में,
आपको बस एक बटन करना है, वो अंदर से होता है लूज वाला बटन, नोट द ऊपर वाले दोनों। अंदर से वो बटन आपको बंद करना है। आप आराम से जाएंगे, आप बैठेंगे विद utmost ease, आपने ऑक्यूपाई करी है चेयर, आप उस बटन को खोलेंगे and then down, and then you'll sit in front, and then they'll ask you, are you comfortable, and then you'll say yes. आपको कोई अड़बड़ाहट नहीं करनी। टेक अ मिनट, टेक एन एंटायर मिनट टू कंपोज योरसेल्फ, टू सेट योरसेल्फ, because that shows कि he is not in a hurry, he or she is not in a hurry, and they are very much comfortable with themselves and very much comfortable with the situation. तो ऐसे आप बोले, and then they'll ask, normally first question is introduce yourself, and then you'll begin with the answer. Second is, as sir rightly said, कि अगर आप आंसर अच्छे दे रहे हैं, then they start grilling you, and if they start grilling you, आप समझ लीजिए आपका इंटरव्यू बहुत अच्छा जा रहा है। मेरे से भी एक पंचायती राज के बारे में सवाल पूछा, तो मैंने उसके आंसर दिए, एंड देन शी, द लेडी मेंबर, शी आस्क्ड अगेन एंड अगेन, और लास्ट में उन्होंने कोई इतना ज्यादा टेक्निकल सवाल पूछा कि नोबडी कैन बी एक्सपेक्टेड टू नो। ने ऐसा कुछ पूछा था कि पंचायत के रिकॉर्ड्स को मेंटेन करने की जिम्मेदारी किन किन डिपार्टमेंट्स की होती है, इस रिकॉर्ड की, गांव के रिकॉर्ड की और वो रिकॉर्ड की। तो मैंने साफ कह दिया, आई एम सॉरी, आई एम नॉट अवेयर ऑफ दैट। सर का ये भी सवाल था कि हाउ डू यू पोलाइटली डिक्लाइन। सम से दैट, पुराने 3-4 साल पहले ये यूपीएससी वाले कहते थे, मॉक इंटरव्यूज वाले, कि उसे कि आई गो लुक इट अप। वो थोड़ा सा यूं लगता है कि रटा रटाया से, साफ कह दो सर, सॉरी सर, आई एम नॉट अवेयर, sorry sir, I've not come across it, or anything like that. You can politely decline. You're not expected to know everything under the sun. You are supposed to be a human. Humans are not omniscient beings. उसके अलावा जो छोटी छोटी चीजें हैं कि जब आप, when they tell you that the interview is over, then you nod and thank you very much, और तब भी आराम से, with very much ease, नहीं कि बस हो गया मैं भाग लूं यहाँ से, ऐसा कुछ नहीं करना है, बिल्कुल आराम से उठ के जाना है। एंड ऑल द टाइम, अगर आपको कुछ सवाल नहीं आ रहा, कई बार ऐसा हो जाता है 3-4 सवाल ऐसे पूछ लेते हैं कि आपको नहीं आते, आप कहते रहिए सर, सॉरी सर, आई एम नॉट अवेयर। आप ये भी कह सकते हैं, सर आई रेड इट अ लॉन्ग टाइम अगो, आई हैव अ लिटिल नॉलेज बट नॉट अ लॉट, इफ यू परमिट आई कैन वेंचर अ गेस। अगर आपको थोड़ा सा यूं लगता है कि मुझे आइडिया हो सकता है, तो आप कह सकते हो कि सर मे बी आई कैन वेंचर अ गेस बट आई एम नॉट श्योर। नॉर्मली तो यही बातें हैं। इसके अलावा कोई छोटी मोटी अगर बाद में आप लोगों को सवाल पूछना है, आप पूछ सकते हैं, मेरे दिमाग में तो भी यही आ रही है। ठीक, ओके, वन मोर थिंग, क्योंकि ये जूम मीटिंग है और इसमें ना एक लिमिट होती है 40 मिनट्स की इफ वी आर यूजिंग द अनपेड वर्जन। तो मीटिंग का अभी इसमें मुझे ना टाइम दिखा रहा है, बट हम सेम लिंक से ज्वाइन कर सकते हैं। तो क्योंकि अभी भावेश ने जिन चीज़ों पे ख़त्म किया है, तो आई विल कंटिन्यू विद दोज थिंग्स। और क्योंकि हमारे पास लगभग और थोड़ा सा टाइम तो लगेगा बात करने में, और एक बार मैं मीटिंग को एंड कर रहा हूँ, उसके बाद जस्ट आप सेम लिंक से, जो लिंक आपको सेंड किया गया था, यू जस्ट ज्वाइन विद दैट सेम लिंक, और हम वहीं से इस सेशन को कंटिन्यू रखेंगे। ठीक है? ओके, ठीक है भावेश, थैंक यू। ठीक है, लगभग सारे लोग आ गए हैं जो पहले थे, बट हाँ, विल स्टार्ट अगेन। देखिए, अब जो सबसे इम्पोर्टेंट जो टेक अवे है, जो भी भावेश ने बताया है, वो है ईजनेस, फिजिकल ईजनेस एंड मेंटल ईजनेस फ्रॉम द मोमेंट यू एंटर द रूम, सिटिंग देयर, गोइंग आउट। ठीक है? अब मेन पॉइंट आता है कि ये सारी चीजें आती कहाँ से है। सबसे इंपॉर्टेंट चीज है यहाँ पे प्रिपरेशन। जो भी बेसिक चीजें हैं, द मोर यू आर प्रिपेयर्ड, द मोर कॉन्फिडेंट यू विल बी, द मोर एट ईज यू विल बी। ठीक है? पहली चीज तो यही, और प्रिपरेशन में वही सारी चीजें, बेसिक क्वेश्चंस, बेसिक आंसर, योर ओन आंसर्स, थॉटफुल, हर चीज सोची हुई, हर तरीके से। ऐसे भी हो सकता है, और 3-4 लेयर्स में स्पेशली, क्योंकि डायरेक्शन किधर भी जा सकती है। अगर आप उस तरीके से प्रिपेयर होंगे तो आपको पता होगा कि कोई भी चीज पूछी जाएगी तो आई कैन आंसर। एंड सेकंड थिंग जो भावेश ने बहुत अच्छी बताई, कि वी आर ऑल ह्यूमन बींग्स। तो इस चीज को समझ लो बस। ना तो तुम, अगर तुम कोई आंसर नहीं कर पा रहे, दे आर नॉट इवन एक्सपेक्टिंग कि हर चीज आंसर करी जाए, बट हाँ, उसको मतलब ओन करना कि यस सर, आई डोंट नो सर, अच्छे तरीके से। ठीक है? नॉट लाइक कि वो इम क्या बोलते हैं उसको, इमेच्योरिटी तो वर्ड नहीं होगा, कि मतलब हाँ, नॉन सीरियसनेस नहीं होनी चाहिए एक्सेप्टेंस में भी। सीरियसली
यस आई एम एक्सेप्टिंग कि भाई मुझे नहीं पता, अभी नहीं पता, पहले पढ़ा था। 2-3 वे जो भावेश ने बताया उन्हीं हिसाब से आप बना कर सकते हैं, ठीक है। और अगेन उस जो भी पर्सनल आपके प्रोफेशनल बैकग्राउंड, हर चीज को बहुत डीपली प्रिपेयर करना है। जो क्वेश्चन लिस्ट मैंने आप लोगों को प्रोवाइड कराई है, अगेन क्योंकि 10-10 क्वेश्चन के हिसाब से वी विल प्रैक्टिस ऑल्सो, तो उसको भी अच्छे से प्रिपेयर करके आप करेंगे, ठीक है। और ये रफ एज और स्मूथ एज वाला जो अनकॉन्शियस माइंड का गेम है ना, ये बहुत ही ज्यादा रेलेवेंट है। क्योंकि मतलब एक चीज तो ये समझना, दे आर लाइक मतलब उन्हें एक्सपीरियंस भी काफी है, दे हैव टेकन मल्टीपल ऑफ इंटरव्यूज ऑल्सो। जब हम किसी सोशल कन्वर्सेशन में भी होते हैं तो हम 10 मिनट के बाद एक कैरेक्टर सर्टिफिकेट सामने वाले को दे देते हैं, ठीक है, कि हाँ भाई ये ऐसा है वो ऐसा है। तो एक चीज हमारे दिमाग में कई बार ये भी आती है, क्या किसी को जज करना इतना इजी है? इट्स नॉट अबाउट कि इजी नॉट इजी, राइट रॉन्ग, क्या वो सही मार्क्स देंगे। इट्स ऑल अबाउट, यस जज किया जा सकता है 10 मिनट, 15 मिनट, 20 मिनट में। और जिन जिन पैरामीटर्स को वो देखना चाहते हैं कि भाई एज अ ऑफिसर ये चीजें हमें रिक्वायर हैं, उन 3-4 चीजों को, अब ऐसे सिंपल सिंपल से क्वेश्चन भी हो सकते हैं कि भाई 3 ऐसी क्वालिटीज जो आपको लगता है आपके अंदर है, ठीक है, तो वो कौन सी हैं। तो इन बेसिक चीजों को भी प्रिपेयर करना है, ये एक ऑफिसर में होनी चाहिए। एक चीज और मैं पूछना चाहूंगा भावेश, जैसे हम स्वॉट एनालिसिस करते हैं, स्ट्रेंथ वीकनेस और इन सब का। स्ट्रेंथ में तो सब बता देते हैं कि सर ये मुझे आता है, ये मुझे आता है, ठीक है। वीकनेस वाले में सब लोग बड़ा वो हो जाते हैं, समझ ही नहीं आता कि वीकनेस बताई भी जाए नहीं भी बताई जाए, और बताई जाए तो क्या बताई जाए। तो व्हाट विल बी योर टेक ऑन दैट, कि मतलब भावेश का ही स्वॉट एनालिसिस में क्या रहेगा, और बाकियों को भी किस तरीके से वो सोच के अपना वीकनेस वाला पॉइंट एक बार ढूंढ के निकाल के ला सकते हैं, किस एरिया में से? जी सर, तो मुझे भी ये बड़ा हुआ था कि क्या वीकनेस बताऊं, क्यों अपनी जान में तो सारे यूं ही होते हैं कि मेरे से अच्छा कौन है, तो ये प्रॉब्लम रहती है। तो व्हाट आई डिड, मैंने अपने भाई बहनों से, कजन से, मैंने सबसे पूछा था कि भाई बताओ क्या चीज अच्छी नहीं लगती तुम्हें। तो उन्हें तो मौका मिल जाता है कि भाई चलो इसकी काट करते हैं, बट व्हाट यू हैव टू डू इज, ऐसे ऐसे में एक आधी चीज निकल के आ जाती है। इट हैज टू बी अ वीकनेस विच इज नॉट अ कैरेक्टर फ्लो। इट इज नॉट समथिंग कि सर मैं तो बस मेरे से काम नहीं होता, मैं आई एम वेरी लेजी। It does not have to be something that will obstruct you in your being an officer. It has to be something that is genuine again. So मेरी एक वीकनेस मैंने ये सोची थी कि sometimes I dwell too much into thinking, और मैं एक इशू को लेके काफी आगे चला जाता हूँ, and that perhaps hinders me into uh, widening the domains of of the particular issue. तो ऐसी ऐसी कुछ वीकनेसेस आप निकालिए जो अपने आप में एक स्ट्रेंथ भी है, बट दे कैन बी वीकनेसेस एज वेल। ज्यादा यूं भी नहीं कहना कि सर मेरी ये वीकनेस है कि आई वर्क टू हार्ड। तो ऐसी ऐसी भी नहीं कि आप अपनी स्ट्रेंथ को यू आर पासिंग ऑफ हिज वीकनेस बिकॉज दे सी राइट थ्रू दैट। इट हैज टू बी समथिंग, ऐसी वीकनेस हो जो एक्चुअली एक डबल एज्ड स्वॉर्ड है, विच इज स्ट्रेंथ एट टाइम्स एंड वीकनेस एट अदर टाइम्स। एंड यू कैन फाइंड ऐसी ऐसी कुछ वीकनेसेस होती हैं कि इट कैन बी समथिंग लाइक, सर when I am doing something, I find that I'm not able to think of other things. It can be a strength at times that मैं उसे solve भी करता हूँ, but it is a huge weakness because you have to be a generalist, you have to take care of too many things at a time. तो you have to understand that आप अपनी weakness समझ रहे हैं, आप ये समझ रहे हैं उससे कमियां क्या हैं, and then you have to say, sir, I'm working on it. आपको ये जरूर कहना है, sir, I'm working on it by doing this or that. So it shows that first of all आप अपने आप को अच्छे से समझते हैं, and secondly you are someone who is trying to better themselves. So SWOT analysis में सर weaknesses मेरा यही मानना है कि दे आपको बहुत ज्यादा वहां पे सच्चाई भी नहीं बतानी कि सर मेरी तो बहुत बड़ी वीकनेस है कि मेरे से तो बस सारे दिन मुझे तो पैसे पैसे दिखते हैं, मैं HCS भी यूं सोचता हूँ कि मैं पैसे कमा लूंगा। ऐसी ऐसी बड़ी बड़ी वीकनेस नहीं बतानी है वहां पे। अगर आप ऐसा सोचते हैं, लाइक बहुत गलत सोच है, बट जस्ट एक एग्जांपल के तौर पे मैं बता रहा हूँ कि ऐसी ऐसी आपको सत्यवादी हरिश्चंद्र भी नहीं बनना है। दे हैव टू बी वीकनेसेस, बट दे डू नॉट हैव टू बी बिग कैरेक्टर फ्लॉज। राइट भावेश,
बिल्कुल। और इसमें देखिए, जो हम बात कर रहे थे यही चीज है, वीकनेस जो स्ट्रेंथ की तरह दिखे, ना कि स्ट्रेंथ जो वीकनेस की तरह दिखे। और द बेस्ट सोर्स, जब मैं भी इंटरव्यू की तैयारी कर रहा था, मेरा भी यही था, मैंने दोस्तों से पूछा, घर वालों से पूछा, और वहीं से एक दो पॉइंट आपके लिए निकल के आएंगे जो आपकी वीकनेस भी रहेंगे और आपकी स्ट्रेंथ भी रहेंगे। अगेन, रटे रटाए क्वेश्चंस में मत जाना, एक जेन्युइन आंसर खुद के लिए भी ढूंढने की कोशिश करना, ठीक है। और एक बोल के ही चुप हो जाओ, और उसके बाद वैसे भी वो नहीं पूछने वाले, और ऐसा भी नहीं कि वीकनेस वाले आंसर में हम स्ट्रक्चर बना रहे हैं, सर नंबर वन वीकनेस इज दिस, सेकंड इज दिस, थर्ड इज दिस, तो वो भी नहीं होना चाहिए। बाकी क्वेश्चंस में स्ट्रक्चर है तो वो चलेगा, ठीक है। और जैसे टू मच ऑफ थिंकिंग, अब एक और चीज मैं यहाँ पे कहना चाहता हूँ कि कुछ वीकनेस ऐसी होती हैं जो हम वहां पे दिखा भी पाएंगे। तो भावेश की ये वाली जो चीज है, ठीक है, तो ये जब क्वेश्चन आंसर होता है, तो उस आंसर के पर्टिकुलर चीज में जिस तरीके से वो जा रहे होते हैं या चल रहा होता है, तो वो समझ में आ जाता है कि हम या तो एक दो तीन चार चीजें पूछ ली, फिर भी वो जा पा रहा है, सोच पा रहा है, कर पा रहा है, तो वो समझ में, मतलब एक ऐसी वीकनेस जो वहां पे भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं हम। तो इस पे भी अगर आप काम कर गए और इस टाइप का कोई आंसर हो गया विच कैन बी शोन ऑल्सो ड्यूरिंग दैट डे ऑफ इंटरव्यू, तो वो और ज्यादा हमारे लिए बेनिफिशियल रहेगा कि हाँ। और करेक्टर वाली तो बिल्कुल नहीं होनी चाहिए, और ऐसी भी तो बिल्कुल नहीं जो प्रोफेशनल लाइफ में एक आपके लिए भी प्रॉब्लम हो और उनके लिए भी प्रॉब्लम हो, गवर्नमेंट के लिए भी प्रॉब्लम हो जाए, तो वो तो बिल्कुल ही नहीं चाहेंगे वैसी चीज, ठीक है। तो ये वेरी बहुत ही सही तरीके से भावेश ने बताया है। बाकी मतलब भावेश के साथ आप लोग भी देख रहे होंगे, भावेश इज वेरी है, भावेश अभी 22 साल के हुए हो ना? सर 23 साल का हो गया अब। 23 साल के, उस टाइम पे 22 के थे भावेश। हाँ जी सर। और भावेश को आप बस ऑब्जर्व कर लो थोड़ा सा, मतलब कि एज ए ह्यूमन बीइंग और लाइफ में भी, कि हाँ, ये जो कामनेस जो शुरू से हम बात कर रहे थे, बात करने में भी, ठीक है, प्रैक्टिस से ही आती है। मतलब इट टेक्स लाइफ टाइम ऑफ प्रैक्टिस, थिंग्स आर नॉट लर्न इन 1 or 2 days। बट पॉइंट क्या है कि आप ऑलरेडी अभी तक बहुत अच्छी मेहनत कर चुके हैं, ठीक है, आपके और भी एक्सपीरियंसेस हैं, उनको अगले 7-8 दिन में कैसे हम बेस्ट बना सकते हैं, वही अपना सारा का सारा रहेगा। तो जो भी, देखो, अलग अलग स्टूडेंट के हिसाब से अलग अलग चीजें रहेंगी, कि हो सकता है कोई कम्युनिकेशन में अच्छा हो, पर उसने अपने पर्सनल एरिया प्रिपेयर नहीं कर रखे, हरियाणा जीएस प्रिपेयर नहीं कर रखा, तो आपको वहां पे काम करने की आवश्यकता है। हो सकता है किसी ने प्रिपेयर अच्छा कर रखा है, बट कम्युनिकेशन उतना अच्छे से नहीं प्रिपेयर्ड है, बात उतने अच्छे से नहीं कर सकते, आर्टिकुलेटेड आंसर्स उतने नहीं है, ओरिजिनल आंसर्स नहीं है, तो आपको वहां पे काम करने की आवश्यकता है। तो क्यूमुलेटिवली जितने भी हमारे पॉइंट्स आ रहे हैं, आपको अपने उन्हीं पॉइंट्स को आइडेंटिफाई करके आपको अपने एरिया उसी हिसाब से देखना है, ठीक है। नाउ भावेश, पहली चीज तो आई वुड लाइक टू आस्क कि अभी हमारे पास कितना समय और है, कि मतलब हम आराम से 15-20 मिनट्स निकाल सकते हैं? हाँ सर, 9 बजे तक, बिकॉज मैं यहाँ पे जहाँ रुका हूँ, यहाँ खाना फिर बंद कर देते हैं उसके बाद। ठीक है। तो 9:30। हाँ जी सर। ठीक है, अभी आई थिंक 8:45 हो गए हैं, तो हाँ जी। 9 बजे तक जाना है, 15। हाँ जी सर, 9, 9, 5। ठीक मतलब है, यूं नहीं हम है, बिल्कुल रिजिड नहीं है, ठीक है, ऐसे इजी। मेरी तरफ से आई वुड आस्क दिस क्वेश्चन इन द एंड, इन बिटवीन, क्योंकि काफी स्टूडेंट जुड़े हुए हैं, तो उनके भी जो भी सवाल हैं आप लोग पूछ सकते हैं। यू कैन रेज योर हैंड्स, एंड प्लीज प्लीज ट्राई टू क्योंकि ये चीज ना, मतलब आई हैव बीन सेइंग दिस फ्रॉम, मतलब अब तो बहुत सारा टाइम भी हो गया है, और ये भी है, जूम मीटिंग में एक बहुत ही कॉमन चीज होती है कि स्टूडेंट्स, मैक्सिमम नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, ठीक है, मतलब वो वीडियो भी ऑन करना पसंद नहीं करते। देर आर ओनली, मतलब फेस टू फेस कन्वर्सेशन, हमें टेक्नोलॉजी मिली है, बात करने का मौका मिल रहा है एक दूसरे से, वो भी बैठ के करने का, तो वी शुड यूज दिस अपॉर्चुनिटी, ठीक है। बाकी जो भी कोई पूछना चाहता है, एक दो क्वेश्चन चैट में भी आए हैं, जैसे टेल अबाउट स्ट्रेंथ्स एज वेल, इसके बारे में भी, और एक आई थिंक और क्वेश्चन आया था, आई थिंक श्वेता का आया था या स्वाति का, कि कम्युनिकेशन किस में रहेगा। श्वेता, आप जिन्होंने भी पूछा था, यस सर। ओके, तो यस कम्युनिकेशन की यस लैंग्वेज के बारे में आप पूछ रहे थे ना? सर, मैं ये पूछ रही थी कि इंटरव्यू जो वो लेते हैं तो वो किस मीडियम को मतलब प्रेफर करते हैं, कि वेदर दी कैन इट कैन बी इन हिंदी और इंग्लिश, वट एवर मीडियम दे लाइक, और डू वी हैव टू चूज? भावेश, आप भी बताइए।
आप जिसमें देना चाहें, आप कंफर्टेबल हैं, आप उसमें दे सकते हैं। इट इज एक्चुअली, वो कई बार हिंदी में भी सवाल पूछते हैं, तो आप, इट इज योर विश, अगर वो हिंदी में सवाल पूछ रहे हैं तो आप हिंदी में भी दे सकते हैं। मेरा थोड़ा ये था कि मैं हिंदी में देना कम पसंद करता हूँ, बिकॉज मेरा एक्सेंट थोड़ा ज्यादा हरियाणवी का आता है, तो इंग्लिश में ठीक ठाक बोल जी लेता सर, हूँ उस हिसाब से। हाँ। ठीक है आप सर। जिसमें कंफर्टेबल है आप दीजिए, बिकॉज यूपीएससी में तो होता है कि वहाँ पे कोई साउथ इंडियन हो, यहाँ पे सारे अपने हरियाणा के शायद नहीं मिलेंगे, बट आसपास के ही मिलते हैं। तो आप अगर हिंदी में कंफर्टेबल आप दे सकते हैं, बट इफ यू आर कंफर्टेबल इन इंग्लिश, आई सजेस्ट गो फॉर इंग्लिश। पर अगर लैंग्वेज आपके लिए एक बैरियर है कि आपको कॉन्फिडेंट ही फील नहीं हो रहा इंग्लिश में, तो आप बेझिझक हिंदी में दीजिए। नहीं सर, ऐसे ना प्रोफेशनल प्रैक्टिस में क्या होता है कि कई बार आप बोलते बोलते फ्लो में, जैसे आपके सारे कलीग्स सपोज करो नॉर्थ इंडिया के हैं, तो आप बोल लेते हो, मतलब हिंदी बीच में आ जाती है, तो वो इस तरह से ये चीजें ऑब्जेक्शनेबल तो नहीं होती है वहां पे नहीं नहीं, कि? बिल्कुल भी नहीं, बिल्कुल भी नहीं। आप इस बात की 1% भी टेंशन मत लीजिए। बहुत ही ज्यादा कोर्डियल माहौल रखते हैं, वो बहुत ही आराम से पूछते हैं। दे वांट टू हैव अ कॉन्वर्सेशन विद यू। आप ये जो दृष्टि के देखते हैं ना मॉक इंटरव्यू के, आपको फंसाना चाहते हैं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता है। वो ठीक चाहते है, हैं कि आप ठीक है। सक्सेसफुल हो, सो दे ठीक है प्रोवाइड अ सर। वेरी कोर्डियल माहौल। अगर आप बीच हम्म। में बोलना चाहते हैं कि मैंने ही बोल दिया था कि मेरे से तो इनफैक्ट यूपीएससी में पूछा था, और वो जो सामने वाली मेंबर थी, जो चेयर थी, वो तमिलनाडु की थी, मुझे पता नहीं था। मैंने तो वहां पे ही बोल दिया था, उन्होंने पूछा था अपने एमए क्यों नहीं करी, तो मैंने बोल दिया था कि जी दो नावों का सवाल डूबता है, मैंने तो ये सोच के अपने बस सिविल सर्विस की तैयारी करी। तो आप बोल सकते हैं, इट डजेंट मैटर। आप दिमाग में रिस्ट्रिक्शन मत रखिए लैंग्वेज की। ठीक है जिसमें सर, भी ठीक है। कंफर्टेबल है वही लैंग्वेज से, मतलब देखो, अपने थॉट्स यहाँ से वहां क्लियरली जाने चाहिए बस। ठीक है, वहां पे ये नहीं होना चाहिए कि तुम स्ट्रगल ही कर रहे हो, हिंदी में भी स्ट्रगल कर रहे हो, इंग्लिश में भी स्ट्रगल कर रहे हो, और बीच बीच में कभी भी कुछ भी होता है तो दैट इज एक्सेप्टेबल अगेन। इससे ज्यादा कुछ होता ही नहीं, मतलब ज्यादा फर्क नहीं पड़ता। बाकी इनफैक्ट मैं तो ये कहूंगा, अगर आपको हरियाणवी का भी कोई मुहावरा याद है वहां पे जो फिट होता हो, तो वो भी कह देना। बिल्कुल बिल्कुल। और वही है, ठीक है थोड़ा सर, सा, थैंक यू। थोड़ा सा हंसी मजाक का माहौल होता है ना, वो भी लाइट फील, वो उन्हें क्या लगता है कि आप इस इंटरव्यू को ना बर्डन की तरह नहीं ले रहे। यू ऑल्सो केम टू एंजॉय द प्रोसेस, दे ऑल्सो केम टू एंजॉय द प्रोसेस। 100 लोगों के इंटरव्यू हुए, 10 लोगों से बात करके मजा आया, उन 10 को अच्छे नंबर मिल गए। इट इज एज सिंपल एज दैट। ठीक है, वो मजा इंटेलेक्चुअल लेवल पे भी हो सकता है, वो मजा एंटरटेनमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से भी हो सकता है कि कोई ऐसी बात ही आ गई हंसते खेलते ही, वो उनको अच्छी लग गई। ठीक है, बट हाँ, मोर और लेस तो भाई आपकी प्रिपरेशन पे ही डिपेंड करता है, ये तो बहुत छोटी छोटी चीजें होती है इंटरव्यू की। ओके, नेक्स्ट निशा, यू वांट? यस। थैंक यू। सर मेरा स्पोर्ट को लेके एक क्वेश्चन था कि जैसे एक स्ट्रेंथ होती है, उसमें होता है कि जैसे मैं रिसर्च कर रही हूँ तो हमारे यहाँ पे ट्रेंड होता है कि आप थोरो एनालिसिस कर रहे हो किसी भी चीज की, और मल्टीपल पर्सपेक्टिव्स को आप स्टडी कर रहे हो, और उसके बाद आप किसी भी कंक्लूजन के ऊपर अराइव होते हो। तो एक तरीके से ये थोरो जो अंडरस्टैंडिंग है ये स्ट्रेंथ में आती है, क्योंकि आप इससे होलिस्टिक अंडरस्टैंडिंग की तरफ जाते हैं। लेकिन ये वीकनेस में इसलिए भी आ जाती है क्योंकि जैसे आप जब सोच रहे होते हैं, आप थिंक कर रहे होते हैं, तो आप एक साथ 4 to 5 स्टेप्स अहेड का भी सोच रहे होते हैं, वही थीसिस सिंथेसिस एंटीथीसिस वाला सिस्टम चलता है। तो उसमें ये होता है कि एक पॉइंट ऑफ टाइम पे ये लग सकता है कि जैसे एचसीएस है तो उसमें क्विक एक्शन आपसे वो एक्सपेक्ट कर रहे होते हैं सिचुएशंस में, लेकिन जब आप उस थॉट प्रोसेस में होते हैं तो वो कहीं ना कहीं इनएक्टिविटी भी आपकी शो कर देता है। तो वो डिलेड डिसीजन हो सकता है या फिर ऐसे कुछ हो सकता है, मैं उसमें थोड़ा कंफ्यूज हूँ, हेल्प मी आउट। आपके पास इसका जवाब खुद है। आपने कहा थीसिस एंटीथेसिस सिंथेसिस, आप सिंथेसाइज कर दीजिए दोनों चीजों को। इनफैक्ट आई वुड सजेस्ट कि यू से दीज वर्ड्स कि सर, आई एम अ रिसर्च स्कॉलर, एंड रिसर्च में हमें ये हेगेलियन डायलेक्टिक्स पढ़ाए जाते हैं। सो आई यूज माई ट्रेनिंग, दैट इज माई स्ट्रेंथ, आई वॉन्ट लेट इट बिकम अ वीकनेस। वैसे तो अगर वो स्ट्रेंथ पूछ रहे हैं तो आपको बताना ही नहीं है वीकनेस क्यों है, वो ओवर एनालिसिस हो जाएगा। So you just say that, sir, I'm trained to be a researcher, so I'll analyze it. But at the same time, I'm also a quick decision maker. So at a prima facie level, with a thorough analysis, I'll take a decision, something that is for the time being necessary, and then I'll analyze it deeper. And the
next decisions, those decisions I'll take after thorough analysis. So you're synthesizing both the things. आपका रिसर्च का भी हो गया एंड क्विक डिसीजन मेकिंग का भी हो गया. थैंक यू. राइट भावेश. और इसमें देखो निशा, इट्स नॉट अबाउट, समटाइम्स वी नीड टू टेक क्विक डिसीजंस और समटाइम्स डिले भी करनी पड़ती हैं चीजें टू गेट एट द राइट पॉइंट. क्योंकि ऐसा नहीं हो सकता कि डिसीजन मेकिंग का मतलब ये नहीं होता कि डिसीजन लेना है एंड थिंग्स आर डन. दैट डिसीजन शुड बी राइट ऑल्सो. ठीक है, क्योंकि उसके इम्पैक्ट जो होंगे वो लंबे टाइम तक रहेंगे. ठीक है, अब जैसे एक चीज हुई, अब उसको चेंज तो नहीं किया जा सकता. तो इससे अच्छा है कि पहले से ही सारी चीजें सोच लो एंड देन टेक डिसीजन. इट इज ऑलवेज गुड कि थोड़ा सा टाइम ज्यादा ले लिया जाए, बट डिसीजन टेकर सोच समझ के ही ले, वो ज्यादा बेटर है रेदर देन कि क्विक डिसीजन टेकर बनने के चक्कर में कुछ भी सोच दिया बोल दिया. अब जैसे इंटरव्यू में अगेन कि मान लो वो इजीनेस और वो आपसे कोई भी सवाल पूछा, सो यू हैव टू टेक अ पोज 5 सेकेंड 10 सेकेंड्स. ठीक है, जिससे कि आप सोच सको कि मैं क्या आंसर मेरा था, मैंने प्रिपेयर कर रखा है, या फिर अभी अगर एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम अगर आपको कोई सिचुएशनल चीज मिली है तो आप आराम से सोच सके. कई बार ऐसे सवाल पूछे जाते हैं, आप यहाँ पे पोस्टेड हैं, इसको कैसे हैंडल करेंगे एंड ऑल दिस थिंग्स. तो उसको आराम से बैठो, सोचो, स्टेक होल्डर्स देखो, मल्टीपल सर्कमस्टांसेस देखो, फिर आप आंसर करना शुरू करें. आफ्टर 30 सेकंड्स भी हो सकता है, 40 सेकंड्स भी हो सकता है, और उसमें टाइम भी लिया जा सकता है कि सर कैन आई टेक सम टाइम, अगर इस टाइप से हमें थोड़ा टाइम लग भी रहा है तो. निशा, लास्ट ईयर ऑल्सो डिड यू गिव इंटरव्यू? यस सर. ओके, आप जयपुर में थे क्या? यस सर. ठीक है, ठीक है, आई रिमेम्बर, थोड़ा सा मुझे ध्यान आ गया. ओके. या. ठीक है, ओके. एनीबडी एल्स, और कोई पूछना चाहता है? देखिए, अगर आप अभी पूछें तो आपकी इंटरव्यू की तैयारी हो रही है ये भी, तो इसमें हिचकिचाहट मत कीजिए बिल्कुल भी. और क्या, मतलब जो दिमाग में आ रहा है यू कैन इजीली आस्क. स्वाति, आशीष, सिद्धार्थ, अजय, गौरव, देर आर सम स्टूडेंट जो पहली बार भी इंटरव्यू में जा रहे हैं. गौरव, कोई भी डाउट है? ए के आई थिंक 2 बार ज्वाइन हो रखे हैं. गुड इवनिंग सर. गुड इवनिंग गौरव. सर एक्चुअली मेरा क्वेश्चन ये था सर से कि मतलब ये कहते हैं ना थोड़ा सा स्माइलिंग फेस होना चाहिए, तो थोड़ा सा वो आर्टिफिशियल सा लगता है अगर मैं वो कोशिश करता हूँ तो उसके लिए क्या रहना चाहिए सर? छोटी सी स्माइल, बस ग्रेसफुल लगना चाहिए. आर्टिफिशियल बिल्कुल, आप खुद कंफर्टेबल होने चाहिए. सबसे पहली बात तो ये है, आप जैसे ही बैठ रहे हो यू शुड बी कंफर्टेबल. सेकेंडली, थोड़ी सी स्माइल लेना, इट मेक्स यू सीम स्मार्ट, इट मेक्स योर आंसर्स सीम स्मार्ट. अगर आप बहुत ही वहां पे ऐसा सोम्bre सा फेस लेके बैठते हो तो जो सामने वाले हैं, यू हैव टू अंडरस्टैंड, वो भी इंसान ही है. दे आल्सो वांट टू कन्वर्स विद यू, वो भी आपसे कभी नहीं मिले. तो एक ग्रेसफुल सा फेस यूं लगता है, इट इज इनवाइटिंग. वो और अच्छे से सवाल पूछ पाएंगे. आपके पास 7-8 दिन है, ट्राई टू मेक इट सीम नेचुरल. आप जैसे आंसर दे रहे हैं उसके बीच में भी यू कैन स्माइल. थोड़ा सा आर्टिफिशियल नहीं लगना चाहिए, बहुत ही आराम से आना चाहिए आपके चेहरे पे. ओके ऐसा हो कि आप कंफर्टेबल. गौरव, जैसे मान लो जो नेचर ऑफ जॉब मिलने वाली है, वहाँ काफी अपॉर्चुनिटीज मिलेंगे ना लोगों से भी बात करने की. तो एक तो ऐसे ऑफिसर के सामने कोई जा रहा है, मतलब एक जो आराम से प्लेजेंटली आपको सुन भी रहा है, बैठ रहा है, बात कर रहा है, आपको मतलब बोलने का भी मौका दे रहा है, तो वो हमेशा अप्रिशिएट ही किया जाएगा. और एक ऐसे भी बोला जाता है, मतलब फेक इट टिल यू मेक इट, यू हैव 7 days. ठीक है, थोड़ा थोड़ा सा अपने आंसर्स में करते रहो करते रहो, और वो ऑटोमेटिकली नेचुरल हो जाएगी आफ्टर सम टाइम. तो वो उतना भी डिफिकल्ट नहीं होगा जितना कई बार हमें लगता है कि हमारी नहीं है उतनी नेचुरल, बट वो आ जाएगी. आई होप आपने पूरा सेशन जो है वो देख लिया होगा एंड इससे आपको काफी वैल्यू मिली होगी आपके इंटरव्यू के प्रिपरेशन के रिगार्डिंग. अगर आपका अभी भी कोई डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में डाल सकते हैं. वी विल ट्राई टू एड्रेस दोज डाउट्स. और अगर आप इंटरव्यू गाइडेंस प्रोग्राम से ज्वाइन करना चाहते हैं तो उसका फॉर्म वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है. मोस्ट वेलकम, यू कैन ज्वाइन अवर प्रोग्राम. वी विल हेल्प यू. इंटरव्यू की प्रिपरेशन में कैसे बेस्ट से बेस्ट हो सकता है, वी विल ट्राई टू हेल्प यू. थैंक यू. जय हिंद.